स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। इस वीडियो में बात करते हैं अगले 3 दिनों के मौसम की। दोस्तों, उत्तर भारत के क्षेत्रों में जैसा कि अनुमान था, एक डब्ल्यूडी पहुंचा हुआ है, पहाड़ों के ऊपर है और इसका प्रभाव आज पंजाब के ऊपर, हरियाणा के ऊपर, कुछ सुबह के समय दिल्ली और राजस्थान के ऊपर भी दिखाई पड़ा था और अब बादल ऊपर की तरफ मूव कर गए हैं दिल्ली के ऊपर से। तो दिल्ली में मुख्यतः साफ आसमान हो गया है। उत्तराखंड और वेस्ट यूपी के कुछ भागों पर बादल हैं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के निचले इलाकों पर भी बादल हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के अधिकांश इलाके, साथ ही साथ कर्नाटक और गोवा में और पूर्वोत्तर भारत के भागों में सभी जगहों पर मौसम साफ बना हुआ है। और उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ पर आज बारिश होने की संभावनाएं कुछ जगहों पर हैं। पहाड़ों पर बर्फ़ भी गिर सकती है। जम्मू कश्मीर में भी, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में और आसपास के भागों में, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों पर भी बर्फबारी होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। दोस्तों, इन उत्तर की ठंडी हवाओं ने, उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क और ठंडी हवाओं ने अभी तो पंजाब पर बादल हैं, पंजाब और हरियाणा तथा राजस्थान के भागों पर कुछ इलाकों में ये वाला जो पोर्शन है, लेकिन ये बादल भी हट जाएंगे और आज इन तमाम जगहों पर मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना के साथ कल यहाँ पर कोहरा बनने की संभावना रहेगी। फिलहाल आज उत्तर प्रदेश में, इंक्लूडिंग प्रयागराज, वो केंद्र जहाँ पर महाकुंभ के रूप में विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन हो रहा है, यहाँ पर इस समय मौसम साफ है, धूप खिली हुई है और सुबह थोड़ा सा कोहरा था कुछ समय के लिए, लेकिन जल्दी छंटा और उसके बाद से आसमान साफ और एटमॉस्फेयर बिल्कुल क्लीन, धूप तेज चमकती हुई। कहीं कहीं पर इस समय हो सकता है कि अगर आप बहुत गर्म कपड़े पहनकर निकले होंगे तो हो सकता है कि चलते हुए आपको गर्मी भी लग रही हो। आज के दिन की स्थिति ये है। और पहाड़ों पर जो बर्फ़बारी होगी उसकी ठंडक हवाओं के साथ पहुंच रही है, या बर्फ़बारी जो हुई है उसका असर अभी हवाओं के साथ है। तो हवा जब लग रही है तब हवा में ठंडक है, अदरवाइज़ यहाँ पर मौसम गर्म हो रहा है। और नीचे की तरफ राजस्थान या पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी भागों में क्लियर और ड्राई वेदर है। और यहाँ पर दक्षिण भारत के क्षेत्रों में आपको बता दूं कि तमिलनाडु के तटों पर कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और कुछ बादल अच्छे खासे दक्षिणी कर्नाटक के आंतरिक इलाकों और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के कुछ हिस्सों में, केरल में भी पहुंच रहे हैं, लेकिन ये बादल हल्के हैं। तो इन भागों में हल्की वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है। बाकी जगहों पर तटों पर अच्छी बारिश होगी। तेलंगाना में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। तो ये रही आज की स्थिति। अब जानते हैं 19 जनवरी की क्या स्थिति रहेगी देश भर के मौसम में। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र है, ये कल और क्लियर हो जाएगा। मैदानी क्षेत्र यानी पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का हिस्सा, इन सभी भागों में और क्लैरिटी रहेगी। और दक्षिणी हिमाचल तथा उत्तराखंड के दक्षिणी भागों में देहरादून, मसूरी, नैनीताल और पंतनगर के बीच में भी क्लियर वेदर रहेगा। दिल्ली, चंडीगढ़ में भी ड्राई वेदर रहेगा और क्लियर वेदर। तो क्लियर वेदर होने के कारण जानते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि सुबह के समय पंजाब और हरियाणा के लगभग सभी ज़िलों में, लुधियाना में, पटियाला, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, अमृतसर, तरन तारण, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और करनाल, जींद, कैथल, अम्बाला, यमुनानगर, चंडीगढ़ और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, साथ ही साथ इधर चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, इन भागों में, और दिल्ली से लेकर जो पश्चिमी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, इन भागों में कुछ स्थानों पर, उत्तर प्रदेश में कम, जबकि बाकी जगहों पर मध्यम से काफ़ी घना कोहरा छा सकता है। दिल्ली में भी उत्तरी क्षेत्रों में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में ज़्यादा घना कोहरा रहेगा दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों की तुलना में। उत्तर प्रदेश में सुबह के समय थोड़ा सा कोहरा रहेगा, पश्चिमी भागों में हल्के से मध्यम, और मध्य तथा पूर्वी क्षेत्रों में या बिहार में बहुत हल्का कोहरा, शैलो फॉग रहेगा थोड़े समय के लिए। कहीं कहीं पर थोड़ा सा मध्यम हो सकता है, लेकिन ज़्यादा परसिस्टेंट नहीं करेगा। और उसके बाद कोहरा छंटेगा जल्दी ही, क्योंकि हवाएं चलेंगी पहाड़ों से होकर। तो ये ड्राई विंड्स जब यहाँ चलनी शुरू हो करेंगी बिहार तक, तो सभी जगहों पर आसमान साफ और मौसम शुष्क, तेज़ धूप चमकती हुई। और उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में, झारखंड, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, सभी जगहों पर बहुत ही तेज़ धूप रहेगी। पूर्वोत्तर में ड्राई वेदर रहेगा और राजस्थान में भी शुष्क मौसम रहेगा, धूप खिलेगी तेज़ और गर्म महसूस होना शुरू हो जाएगा मौसम। खासतौर पर महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में और गुजरात के अधिकांश इलाकों में। बाकी जगहों पर हवा में ठंडक रहेगी, इसलिए ये धूप अभी थोड़ा सा कम असर दिखाएगी। हालांकि बहुत तेज़ धूप रहेगी, लेकिन थोड़ा कम असर रहेगा। उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज में बहुत तेज़ धूप हो सकती है, मौसम काफ़ी गर्म हो सकता है। और यहाँ पर दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, तमिलनाडु में तटों पर बारिश की गतिविधियां थोड़ा सा बढ़ रही हैं, इंक्लूडिंग चेन्नई और त्रिवेंद्रम, कन्याकुमारी, और साथ ही साथ त्रिवेंद्रम, केरल में भी और कोचिन में भी बारिश की संभावना है। बेंगलुरु, हसन, मैसूरू में भी बारिश के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां अंदर के क्षेत्रों में भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं।
और बात करते हैं 20 जनवरी की। और दोस्तों आपको बता दूं कि 22 को एक नया डब्ल्यूडी फिर पहुंचेगा, तो उसके चलते 22, 23, 24 के बीच में उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में और पहाड़ी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा और हिमपात की संभावना है। वैसे पहाड़ों पर वर्षा और बर्फबारी का क्रम लगातार अभी भी जारी है, जो अनुमान है कि अगले दिन भी यानी 20 जनवरी को भी जारी रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं इन भागों में कुछ जगहों पर वर्षा या हिमपात का क्रम बना रहेगा और उत्तराखंड में भी चांसेस रहेंगे, लेकिन मैदानों में कहीं भी बारिश की उम्मीद नहीं है। थोड़ा सा कोहरा आपको मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ सकता है, मध्य प्रदेश और आसपास के भागों में। खैर दक्षिणी भागों का ड्रॉ मैंने किया, दक्षिण में चांसेस कम है। नीमच और भोपाल से लेकर के ग्वालियर तक के क्षेत्रों में कोहरा छा सकता है। और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में भी कहीं-कहीं पर, दिल्ली में और वेस्ट यूपी के कुछ हिस्सों में कहीं-कहीं पर कोहरा छा सकता है, लेकिन ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं। जल्दी ही कोहरा हटेगा और शीतलहर का प्रकोप भी कम होगा। मिनिमम टेम्परेचर भी थोड़ा-सा कह सकते हैं कि थोड़ा सुधार करेगा। और जब हवा चलेगी तेज़, हवा निश्चित तौर पर ये ठंडक लेकर आएगी, तो जो रात और सुबह का तापमान है वो ज़रूर सामान्य या सामान्य से नीचे ही रहेगा पंजाब से बिहार तक के क्षेत्रों में। लेकिन दिन में अच्छी धूप तीसरे दिन भी 20 जनवरी को भी देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर में ड्राई वेदर, दक्षिण भारत, मध्य भारत के भागों में शुष्क मौसम के बीच में दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी, हल्की वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। 22 को जो सिस्टम आएगा डब्ल्यूडी, उसके चलते अनुमान यह है कि मैदानी भागों में कई राज्यों में मौसम प्रभावित होगा और मध्य भारत के भागों पर भी बादल आएंगे। ये वाला जो पोर्शन है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का हिस्सा और गुजरात का पूर्वी रीजन, तो इन जगहों पर भी कुछ संभावनाएं बनेंगी। उसके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में भी इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।